हेलो एवरीवन, टिकलेट्स एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है हाउ टू ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी और आज हम इसका फर्स्ट प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। यहां पे एक डायग्राम दिया है और इसके लिए क्वेश्चन में लिखा है अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन 5 मीटर carries 2 point loads of 5 kilonewton and 7 kilonewton as shown in figure. Draw SFD and BMD showing the important values. तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे ये एक बीम दिया है, ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। क्वेश्चन में ही लिखा है कि इट इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम और ये बीम का हमें SFD एंड BMD हमें ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए SFD क्या होता है एंड BMD क्या होता है। SFD यानी शेयर फोर्स डायग्राम एंड BMD यानी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ये दोनों डायग्राम्स हमें ड्रॉ करना है और ये SFD एंड BMD इसी ये जो डायग्राम यहां पे दिया है, ये जो बीम दिया है, इसी के नीचे हमें ड्रॉ करना होता है। लेकिन वो ड्रॉ करने के पहले आपको कुछ कैलकुलेशंस यहां पे करना होता है। आपको SFD ड्रॉ करने के लिए SF कैलकुलेशन करना पड़ेगा और BMD ड्रॉ करने के लिए BM कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। अब ये SF कैलकुलेशन BM कैलकुलेशन क्या है वो भी हम आपको यहां बताते हैं, लेकिन उसके पहले आपको यह पता होना चाहिए कि SFD BMD ये जो टॉपिक के प्रॉब्लम्स है ये सॉल्व करने के लिए आपको इसके पहले के कौन से टॉपिक्स आना चाहिए वो आप पहले समझ लो। तो इसके पहले के टॉपिक्स में सबसे पहला टॉपिक है हाउ टू ड्रॉ FBD ड्रॉ करने के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होना चाहिए। देन दूसरा हाउ टू रिजॉल्व इंक्लाइंड फोर्सेस को कैसे डिफरेंट वे से रिजॉल्व करते ये आपको पता होना चाहिए। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि आपको इक्विलिब्रियम कंडीशंस यूज करते आना चाहिए। इक्विलिब्रियम कंडीशन से कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कैसे सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो आप आसानी से SFD BMD के प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। चलो यहां पे हम सॉल्व करना अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या रहेगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले यहां पे जो भी सपोर्ट रिएक्शंस है पहले हमें वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखो ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, क्वेश्चन में ही दिया है कि इट इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम और यहां पे देखो ए साइड में सपोर्ट रिएक्शन RA है तो B साइड में सपोर्ट रिएक्शन RB है। हमें सबसे पहले ये RA और RB का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा और ये RA RB का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशंस यहां पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले RA RB फाइंड आउट करेंगे। देखो यहां स्टेप्स आपको लिख के देते हैं कि क्या स्टेप्स रहेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप समझ लो। सबसे पहले आपको सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करना है, यानी RA और RB का वैल्यू जो है ये आपको पहले फाइंड आउट करना है। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है कि आपको SF कैलकुलेशन करना है, ये दूसरा स्टेप है। और तीसरा स्टेप है आपको BM कैलकुलेशन करना है। देखो ये 3 स्टेप है। सबसे पहले RA RB फाइंड आउट करो बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम कंडीशंस, देन आपको SF फाइंड आउट करना है, देन आपको BM फाइंड आउट करना है। ये सब कुछ होने के बाद आपको SFD BMD ड्रॉ करना होता है, ठीक है। तो चलो ये सभी स्टेप्स पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर एट द लास्ट हम यहां पे SFD BMD ड्रॉ करेंगे। वीडियो उसके वजह से लंबा हो सकता है लेकिन वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलो वन बाय वन हम एक स्टेप्स यहां पे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें RA RB फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम कंडीशंस। अब इक्विलिब्रियम में टोटल 3 कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन है समेशन ऑफ f of x इक्वल टू 0, सेकंड कंडीशन है समेशन ऑफ f of y इक्वल टू 0 एंड थर्ड कंडीशन है समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0। तो ये तीनों कंडीशंस हमें यहां पे अप्लाई करना है। पहली कंडीशन समेशन ऑफ f of x, समेशन ऑफ f of x यानी समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। यहां पे जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है उनका समेशन, लेकिन देखो यहां पे कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है तो ये कंडीशन हम जो है यहां पे अप्लाई नहीं करेंगे। देन सेकंड कंडीशन है समेशन ऑफ f of y इक्वल टू 0, समेशन ऑफ f of y यानी समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। यहां पे जितने भी वर्टिकल फोर्सेस है उनका समेशन। तो यहां पे 4 वर्टिकल फोर्सेस है RA RB 5 एंड 7, ये चारों का हम समेशन करेंगे। लेकिन ये जो कंडीशन है ये बाद में अप्लाई करो, वो इसीलिए क्योंकि RA RB ये दोनों के दोनों अननोन है, ये दोनों में से कोई नोन नहीं है। तो अगर आपने समेशन ऑफ f of y पहले किए तो कुछ भी सॉल्व नहीं होगा। RA RB के फॉर्म में जो है वो इक्वेशन आएगा वो अनसॉल्व रहेगा। उससे अच्छा एक काम करो, सबसे पहले मोमेंट अप्लाई कर लो। मोमेंट अगर आप अप्लाई कर लेंगे तो RA RB में से कोई एक वैल्यू आपको मिल जाएगा। एक बार आपको RA RB में से कोई एक वैल्यू मिल गई, देन आफ्टर आप जो है समेशन ऑफ f of y वाली कंडीशन अप्लाई करना तो आपको दूसरी वैल्यू मिल जाएंगी और जो है हमारा ये जो स्टेप है ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो यहां पे हम सबसे पहले मोमेंट अप्लाई करेंगे। मोमेंट कहां पे अप्लाई करना है ये चॉइस आपकी है, या तो A पॉइंट पे अप्लाई करो या तो B पॉइंट पे अप्लाई करो। चलो एक काम करते हैं, हम मोमेंट A पॉइंट पे अप्लाई करते हैं। तो सॉल्यूशन जो है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है।
समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए, ठीक है, और ये इक्वल टू 0 क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। और समेशन करने का रूल क्या है, तो समेशन करने का रूल हम लेंगे क्लॉकवाइज जाने वाले फोर्सेस प्लस जो भी फोर्सेस क्लॉकवाइज है ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में उन्हें आपको प्लस ले लेना है। ऐसे में आप एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव प्लस ऐसा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बुक्स में क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव दिए हैं तो कुछ बुक्स में एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव दिए हैं। वैसे आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर आपको जो मेथड पढ़ा रहे आपको उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना चाहिए। इसके पहले ऑलरेडी हमने एक स्पेशल वीडियो बनाए थे, उसमें हमने बताए थे क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव लेंगे तो क्या होगा या एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव लेंगे तो क्या होगा, वो भी आप वीडियो देख सकते हैं, उससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलो हमने यहां पे समेशन ले रहे हैं क्लॉकवाइज जाने वाले फोर्सेस प्लस जो भी फोर्सेस ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है उन्हें हमें प्लस लेना है। और यहां पे मोमेंट का एक रूल है वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। मोमेंट का रूल ये है कि मोमेंट आप जो पॉइंट पे अप्लाई करेंगे वो पॉइंट से पास होने वाले सभी फोर्सेस 0। मोमेंट आपने ए पॉइंट पे अप्लाई किया है तो ए से पास होने वाले सभी फोर्सेस 0। तो ए से पास हो रहा है आर ए, तो आर ए का मोमेंट अबाउट पॉइंट ए 0 हो जाएगा। इसका डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए 0 है, इसलिए उसका मोमेंट भी 0 होगा, ठीक है। आर ए का मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए 0। बाकी जो रिमेनिंग 3 फोर्सेस है वो हमें यहां मोमेंट की इक्वेशन में ले लेना है, तो चलो लेंगे। लेकिन ये जो रिमेनिंग तीनों फोर्सेस है जो हम इक्वेशन में लेंगे उनको हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि वो ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। जो भी क्लॉकवाइज होगा वो हम पॉजिटिव में लेंगे, जो एंटी क्लॉकवाइज होगा वो हम निगेटिव में लेंगे। ओके, तो चलो ये 5 किलोन्यूटन को चेक करो। 5 किलोन्यूटन ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऐसा क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो ये इक्वेशन में प्लस में आएगा, तो ये हम यहां लिख लेंगे 5 प्लस में इनटू ए से लेके 5 तक का डिस्टेंस, तो ये हम लिख लेंगे 1.5, ठीक है। देखो ए से लेके 5 तक का लेंथ क्या है 1.5, क्योंकि मोमेंट का फार्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये फोर्स इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 इंटू 1.5 हमने लिख लिए। देन आफ्टर ये 7 किलोन्यूटन चेक करेंगे ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में। 7 किलोन्यूटन ऐसा डाउनवर्ड है तो ये ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऐसा क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज है तो ये भी हम प्लस में लेंगे। तो हम ये लिखेंगे +7 इंटू ए से लेके 7 तक का लेंथ। ए से लेके 7 तक का लेंथ क्या हो जाएगा, देखो 1.5 इंटू 1.5 प्लस 2 तो ये हो जाएगा 3.5, तो हम लिख लेंगे 3.5। ओके, और अब लास्ट फोर्स है आरबी। चेक करो ये ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो आरबी ऐसा अपवर्ड है तो ये ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऐसा एंटी क्लॉकवाइज है। देखो इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज है तो वो ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में निगेटिव आएगा, माइनस ऑफ आरबी इंटू ए से लेके बी तक का लेंथ, पूरा ए से लेके बी तक का लेंथ है 5, तो हम ये लिख लेंगे 5 इक्वल टू 0। बस अब इसको सॉल्व करो, 5 इंटू 1.5 प्लस 7 इंटू 3.5 ये दोनों का प्लस करो तो ये आ जाएगा 32, ठीक है, माइनस आरबी इंटू 5 इक्वल टू 0, ठीक है। 32 को उधर शिफ्ट करो, माइनस 32 हो जाएगा तो हम ये लिख लेंगे आरबी इंटू 5 इक्वल टू माइनस ऑफ 32, ठीक है। अब ये 32 को 5 से डिवाइड करो, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली आरबी का वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो ये हमने सॉल्व कर लिया है 32 डिवाइड बाय 5 करके, तो ये आया है 6.4 किलो न्यूटन। तो ये हमें आरबी का वैल्यू मिल चुका है, कितना मिला है 6.4 किलो न्यूटन। और अब ये आरबी के बाद हमें आर ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हमने मोमेंट ये कंडीशन अप्लाई किए थे। अब चलो समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई करेंगे जैसा हमने कहा था। तो समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई यानी समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन अप्लाई करेंगे। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0, और समेशन करने का रूल है कि वर्टिकली ऊपर जाने वाले फोर्सेस प्लस टोटल यहाँ कितने वर्टिकल फोर्सेस है, तो यहाँ टोटल 4 वर्टिकल फोर्सेस है, आर ए, आर बी और ये 2, ठीक है। ये चारों का समेशन करना है। और अपवर्ड जाने वाले फोर्सेस प्लस, आर ए अपवर्ड जा रहा है प्लस में लेंगे, आर बी अपवर्ड जा रहा है ये भी प्लस में लेंगे, ये दोनों नीचे आ रहे माइनस में लेंगे। तो ये हम यहाँ इक्वेशन लिखेंगे, दैट इज आर ए प्लस आर बी माइनस ऑफ 7 माइनस ऑफ 5 इक्वल टू 0। यहाँ आर बी का वैल्यू पुट करो 6.4, तो ये हम लिख लेंगे आर ए प्लस 6.4, ठीक है, माइनस ऑफ 12 इक्वल टू 0। ये दोनों में सब्सट्रैक्शन करो, तो ये सब्सट्रैक्शन करने के बाद इसका वैल्यू आएगा 5.6, तो ये हम लिख लेंगे आर ए माइनस 5.6 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो, सो आर ए का वैल्यू हमें मिल गया 5.6 किलो न्यूटन, ठीक है। सो इस तरह से ये हमने सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट कर लिए, आर ए एंड आर बी। इसका मतलब हमने पहला स्टेप यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। देखो हमने यहाँ पे टोटल 3 स्टेप्स लिख के दिए थे एसएफडी बीएमडी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, ये 3 स्टेप्स होते हैं, तो उसमें से ये पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया है। इसका मतलब हमने सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट कर लिए हैं। हमेशा पहले सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करना होता है, देन आफ्टर आपको पूरा एसएफ और बीएम ये सब आपको करना है। तो पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, आर ए का वैल्यू मिल गया, आर बी का वैल्यू मिल गया, देखो ये दोनों वैल्यूज मिल चुके हैं। और अब चलो स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 है
SF कैलकुलेशन। तो चलो अब SF कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये पहला स्टेप आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। अब ये हम यहां पे मिटा देंगे, इसका जो भी आंसर आया है वो हम साइड में लिख के रखेंगे। तो ये हमने यहां लिखा है SF कैलकुलेशन। चलो अब यहां पे SF कैलकुलेशन करते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है SFD ड्रॉ करने के लिए। SFD ड्रॉ करने के लिए आपको हमेशा पहले SF कैलकुलेशन करना है। तो चलो ये SF कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको SFD दैट इज शेयर फोर्स डायग्राम, ये SF कैलकुलेशन होता क्या है, SF क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन बताते हैं। SF यानी शेयर फोर्स, shear force across any cross section of the beam is the algebraic sum of all the vertical forces either on the right side of the beam or to the left side of the beam। देखो अभी जो हमने डेफिनेशन बताया ये थ्योरेटिकल डेफिनेशन है, कोई भी बुक में यही डेफिनेशन लिखी है। इसका क्या मतलब है वो समझ लो। इसका मतलब यह है कि अगर आपको SF यहां पे कैलकुलेशन करना है तो ऐसे में SF कैलकुलेशन करते समय आपको सभी वर्टिकल फोर्सेस का समेशन करना है। जितने भी वर्टिकल फोर्सेस है उनका समेशन करना है, या तो राइट साइड के फोर्सेस का या तो लेफ्ट साइड के फोर्सेस का। ठीक है, अब इसको देखो कैसे यहां पे हम सॉल्व करेंगे ये समझ लो। तो सबसे पहले तो है यहां पे हम नेमिंग दे देंगे, बीच में 5 किलो न्यूटन और 7 किलो न्यूटन, ये जो दो पॉइंट लोड है, पॉइंट लोड कहो या कॉन्सेंट्रेटेड लोड कहो, ये जहां पे एक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट को हम यहां पे नेमिंग दे देंगे। ये A B, यहां पे हम कहेंगे पॉइंट C और यहां पे हम कहेंगे पॉइंट D। अब आपको क्या करना है, यहां पे सबसे पहले SF A और C के बीच में अप्लाई करना है। A और C के बीच में SF, C और D के बीच में SF एंड D एंड B के बीच में SF। इसके रूल्स आपको याद रखना है, ठीक है, इसके रूल्स काफी इंपॉर्टेंट है। आपको यहां पे 3 SF कैलकुलेशन करना है, बिटवीन AC, बिटवीन CD एंड बिटवीन DB। ओके, अब ये कैसे करते हैं जरा इसको समझ लो, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपको A और C के बीच में SF करना है तो क्या करो, A और C के बीच में एक यहां पे सेक्शन ले लो। तो ये देखिए, ये हमने यहां पे A और C के बीच में एक सेक्शन ले लिया है। अब आपको क्या करना है, A और C के बीच में SF फाइंड आउट करना है। तो यहां पे हम लिख लेंगे SF, ये फर्स्ट पार्ट रहेगा इसके अंदर, SF बिटवीन A एंड C। ठीक है, SF बिटवीन A एंड C। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अब इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। अभी जो हमने आपको डेफिनेशन बताए थे उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। आपको क्या करना है, ये सेक्शन के लेफ्ट साइड में जितने भी फोर्सेस है उनका समेशन करना है, या आप सेक्शन के राइट साइड के सभी फोर्सेस का भी समेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चॉइस आपकी है। या तो लेफ्ट साइड के सभी फोर्सेस का समेशन करो या तो राइट साइड के सभी फोर्सेस का समेशन करो। इसका मतलब सभी वर्टिकल फोर्सेस का समेशन करना है, जस्ट एडिशन करना है। लेकिन एडिशन करते समय रूल है, रूल क्या है ये आप समझ लो। तो रूल ऐसा है कि अगर ये देखो, अगर ये बीम का पार्ट है जैसे A एंड C हमने कहा, तो रूल ये है कि सेक्शन के, देखो ये हमने सेक्शन ले लिए, सेक्शन के लेफ्ट साइड में जो फोर्सेस अपवर्ड जाएंगे, सेक्शन के लेफ्ट साइड से जो फोर्सेस अपवर्ड जाएंगे उसको आपको पॉजिटिव में ले लेना है। उसी के साथ साथ सेक्शन के राइट साइड में जो फोर्सेस डाउनवर्ड जा रहे हैं, सेक्शन के राइट साइड से जो फोर्सेस डाउनवर्ड जा रहे हैं उनको भी आपको पॉजिटिव में लेना है। ये रूल नंबर 1 है। और इसमें दूसरा रूल ये है, देखो दूसरा रूल आपको ये बता रहे हैं कि A और C के बीच में हमने सेक्शन लिए है ना, तो सेकंड रूल ऐसा है कि सेक्शन के लेफ्ट साइड में जो फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड जाएंगे उनको आपको निगेटिव में ले लेना है। उसी के साथ साथ सेक्शन के राइट साइड में जो फोर्सेस अपवर्ड जा रहे हैं उनको भी आपको निगेटिव में लेना है। ये बस ध्यान में रखो, ये SF कैलकुलेशन करते समय ये रूल आपको पता होना चाहिए। ये रूल नंबर 1 और ये रूल नंबर 2। ये जो रूल नंबर 1 में हमने जो रूल बताया है उसको कहते हैं पॉजिटिव शेयर, ठीक है, और जो रूल नंबर 2 में जो हमने रूल बताया है ये है निगेटिव शेयर। ठीक है, तो आपको ये रूल्स के अकॉर्डिंग ही आपको समेशन करना है और आपको SF फाइंड आउट करना है। तो चलो अब ये रूल्स के अकॉर्डिंग चलो देखते हैं यहाँ पे कैसे समेशन होता है। ये जो हमने सेक्शन लिया है, चलो ये सेक्शन को नाम दे देंगे XX। और अब आपको क्या करना है, ये सेक्शन के लेफ्ट साइड में कितने फोर्सेस है वो चेक करना है, या सेक्शन के राइट साइड में कितने फोर्सेस है वो चेक करना है। तो हम चेक करेंगे, देखो ये सेक्शन के लेफ्ट साइड में सिर्फ एक ही फोर्स है RA, और ये सेक्शन के राइट साइड में देखो 3 फोर्सेस है 5, 7 एंड RB। RA और RB का वैल्यू हमें पता है, देखो RA और RB का वैल्यू हमने स्टार्टिंग में फाइंड आउट किए थे स्टेप नंबर 1 में। तो ये देखो ये RA का वैल्यू 5.6 है, तो ये हम यहाँ लिख लेंगे 5.6 किलो न्यूटन RA, और RB का वैल्यू भी हमें पता है, RB का वैल्यू हम यहाँ लिख लेंगे
आरबी का वैल्यू फाइंड आउट किए थे 6.4 किलो न्यूटन, ठीक है। आरबी का वैल्यू पता है। चलो अब इनका यूज करके यहाँ पे समेशन करेंगे। सो पहला है एसएफ बिटवीन ए एंड सी, तो हमने चेक कर लिया है। ये सेक्शन के लेफ्ट साइड में सिर्फ एक ही फोर्स है। सेक्शन के लेफ्ट साइड में ये जो फोर्स है आर ए, ये अपवर्ड जा रहा है। देखो सेक्शन के लेफ्ट साइड में जो फोर्स वर्टिकली अपवर्ड जाएगा उसको आपको यहाँ पे पॉजिटिव में लेना है। तो ये फोर्स जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव में आएगा, तो हम लिख लेंगे ये 5.6 अपवर्ड जा रहा है, तो ये हम यहाँ लिख लेंगे 5.6 किलो न्यूटन। बस एक ही फोर्स है तो एक ही आया है। तो ये हमने एस एफ बिटवीन ए एंड सी फाइंड आउट कर लिए। तो हमने क्या किया, सिर्फ लेफ्ट साइड का जो फोर्स है वो हमने लिए हैं, लेकिन हमने आपको कहा था कि आप लेफ्ट साइड का फोर्स लेंगे तो भी चलता है, राइट साइड के फोर्सेस लिए तो भी चलता है। तो चलो हम आपको दूसरा तरीका इसमें बता देते हैं। और देखो दूसरा तरीका, और हमने लेफ्ट साइड का फोर्स लिए, आप चाहे तो राइट साइड के फोर्सेस लो। तो राइट साइड के फोर्सेस अगर आप लेंगे तो एसएफ क्या निकलेगा, देखो एसएफ उतना ही निकलेगा 5.6 किलो न्यूटन। चलो आपको ये सॉल्व करके बताते हैं। देखो सेक्शन के राइट साइड में ये फोर्स डाउनवर्ड जा रहा है, ये भी फोर्स डाउनवर्ड जा रहा है। तो सेक्शन के राइट साइड में जो फोर्स डाउनवर्ड जाएंगे उनको आपको पॉजिटिव में ले लेना है, जो हमने आपको रूल बताए थे। तो 5 और 7 दोनों यहाँ पे पॉजिटिव में रहेंगे, 5 + 7, ठीक है। और ये सेक्शन के राइट साइड में ये जो फोर्स है 6.4, ये अपवर्ड जा रहा है। तो देखो अपवर्ड जाने वाले फोर्सेस, देखो सेक्शन के राइट साइड में जो फोर्स अपवर्ड जा रहा है उसको निगेटिव में लेना है। तो आपको यहाँ लेना है निगेटिव में आरबी, दैट इज 6.4। बस इसको कैलकुलेट करो, आंसर उतना ही आएगा 5.6 किलो न्यूटन। आप चाहे तो चेक करो, सेम आंसर आएगा। तो या तो आप एसएफ कैलकुलेशन ऐसा लिखो या तो ऐसा लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये हो गया एसएफ बिटवीन ए एंड सी। चलो अब एसएफ बिटवीन सी एंड डी फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पे हम लिख लेंगे स्टेप नंबर 2, एसएफ बिटवीन सी एंड डी। तो एसएफ बिटवीन सी एंड डी देखो क्या होगा, आपको ये भी दोनों तरीके से सॉल्व करके बताएंगे, लेफ्ट साइड के फोर्सेस से भी और राइट साइड के फोर्सेस से भी। तो अगर आपको सी और डी के बीच में एसएफ कैलकुलेशन करना है तो उसके लिए सी और डी के बीच में यहाँ पे सेक्शन ले लो। चलो यहाँ पे सी और डी के बीच में सेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये हम सी डी के बीच में यहाँ पे सेक्शन ले लेंगे। ये हमने ले लिए सेक्शन, इसको नाम दे दो सेक्शन एक्स एक्स। आप चाहे तो नाम यहाँ पे चेंज करो, हम इसको कहेंगे वाई वाई, ठीक है। ये सेक्शन वाई वाई। अब आपको क्या करना है, ये सेक्शन के लेफ्ट साइड में जो फोर्सेस है या तो उनका समेशन करना है, सेक्शन के राइट साइड में जो फोर्सेस है या तो उनका समेशन करना है। कौन सा समेशन करना है ये चॉइस आपका है। लेफ्ट साइड के फोर्सेस का समेशन किए तो भी वही आंसर आएगा, राइट साइड के फोर्सेस का समेशन किए तो भी वही आंसर आएगा। चलो यहाँ पे चेक करके देखते हैं। तो लेफ्ट साइड में जो फोर्सेस है, दो फोर्सेस है 5.6 किलो न्यूटन एंड 5। जो लेफ्ट साइड वाला जो 5.6 किलो न्यूटन है वो अपवर्ड जा रहा है, इसका मतलब ये रूल के अकॉर्डिंग वो पॉजिटिव में आएगा। और जो 5 किलो न्यूटन है वो डाउनवर्ड जा रहा है, तो ये रूल के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे ये रूल के अकॉर्डिंग वो निगेटिव में आएगा। लेफ्ट साइड वाला अपवर्ड जाएगा तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड जाएगा तो निगेटिव, ठीक है। तो इसका मतलब ये ऐसा होगा 5.6 पॉजिटिव में -5, ठीक है। तो ये दोनों को सब्सट्रैक्ट करने के बाद इसका आंसर आएगा 0.6 किलो न्यूटन। तो फाइनली हमने एसएफ बिटवीन सी एंड डी फाइंड आउट कर लिए, वो हमें क्या मिला है 0.6 किलो न्यूटन। हमने लेफ्ट साइड के फोर्सेस का समेशन किया है, 5.6 और 5 का समेशन किया है। चलो अब आपको यही राइट साइड के फोर्सेस का समेशन करा के बताते, आंसर देखना वही आएगा। तो देखो यहाँ पे और में दूसरा और, तो राइट साइड में कितने फोर्सेस हैं, तो ये सेक्शन के राइट साइड में दो फोर्सेस है, एक है 7 और दूसरा है 6.4। इनका समेशन करना है। तो सेक्शन के राइट साइड में देखो यहाँ पे जो रूल बताया है उसके अकॉर्डिंग सेक्शन के राइट साइड में जो फोर्स डाउनवर्ड जा रहा है वो यहाँ पे पॉजिटिव में लेना है। तो 7 किलो न्यूटन डाउनवर्ड जा रहा है तो उसको हम पॉजिटिव में लेंगे, ठीक है। और सेक्शन के देखो सेक्शन के राइट साइड में 6.4 है, ये अपवर्ड जा रहा है, तो राइट साइड में जो फोर्स अपवर्ड जाएगा उसको आपको नेगेटिव में लेना है, तो वो हम नेगेटिव में लेंगे, माइनस दैट इज 6.4। ये दोनों को सब्सट्रैक्ट करो, आंसर फिर से वही आएगा, दैट इज 0.6 किलो न्यूटन। तो ये हमने एसएफ कैलकुलेशन बिटवीन सी डी ये हमने फाइंड आउट कर लिया। और अब लास्ट में बचा है एसएफ कैलकुलेशन बिटवीन डी एंड बी। तो चलो यहाँ पे भी हम सेक्शन ले लेंगे, ठीक है। ये सेक्शन को हम आपको मिटा देंगे। ये सेक्शन इसलिए मिटा रहे ताकि आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में कितने फोर्सेस है, राइट साइड में कितने फोर्सेस है। एग्जाम में आपको मिटाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमने यहाँ पे डी और बी के बीच में सेक्शन ले लिया है। इसको हमने नाम दे देंगे, दैट इज चलो इसको जेड जेड ऐसा कहेंगे। नेमिंग आप कुछ भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो ये सेक्शन के लेफ्ट साइड में जितने फोर्सेस है आप उनका समेशन करो, या तो ये सेक्शन के राइट साइड में जितने फोर्सेस है उनका समेशन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हम यहाँ पे थर्ड स्टेप लिख लेंगे, एसएफ बिटवीन
क्या है, डी एंड बी। ठीक है, तो चलो हम पहले लेफ्ट साइड के फोर्सेस का समेशन करके बताते हैं। तो ये सेक्शन के लेफ्ट साइड में 3 फोर्सेस है, 5.6, 5 एंड 7। ये 5.6 अपवर्ड जा रहा है तो ये प्लस में आएगा, 5 और 7 दोनों डाउनवर्ड जा रहे हैं तो वो माइनस में आएंगे, क्योंकि देखो सेक्शन के लेफ्ट साइड में जो अपवर्ड जाता है वो प्लस में लेना होता है और जो डाउनवर्ड जाता है वो माइनस में लेना होता है। ठीक है, तो हम यहां लिख लेंगे 5.6 प्लस में, 5 माइनस में, 7 भी माइनस में। ठीक है, बस ये दोनों को यहां पे सब्सट्रैक्ट करो तो इसका आंसर आएगा -6.4 किलो न्यूटन, -6.4 किलो न्यूटन। ये देखिए इस तरह से एसएफ कैलकुलेशन हमने कर लिया है बिटवीन डी बी। ठीक है, हमने लेफ्ट साइड के फोर्सेस का समेशन कर लिया है। और अगर आपको लेफ्ट साइड के फोर्सेस का समेशन नहीं करना है, राइट साइड के फोर्सेस का समेशन करना है, तो चलो वो भी हम यहां लिख लेते हैं और करके आपको बताते हैं। ठीक है, तो राइट साइड में यहां पे सेक्शन ZZ के राइट साइड में कितने फोर्सेस है, सिर्फ एक ही फोर्स है, राइट साइड में एक ही फोर्स है 6.4 और वो अपवर्ड जा रहा है। तो रूल क्या बनता है, रूल ये बनता है कि सेक्शन के राइट साइड में जो फोर्स अपवर्ड जाएगा उसको निगेटिव में लेना है। इसका मतलब वो यहां पे डायरेक्टली एक ही फोर्स आएगा, वो भी निगेटिव में आएगा, 6.4 किलो न्यूटन। तो इस तरह से फाइनली हमने एसएफ कैलकुलेशन पूरी तरह से कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा एसएफ कैलकुलेशन आपको समझ में आया होगा। एग्जाम में सॉल्व करते समय आपको ये और वाला लिखने की जरूरत नहीं है, कौन सा लिखना है ये चॉइस आपका है। अगर आपको लेफ्ट साइड के समीशन करना है तो आप ये और ये वाला कैलकुलेशन करो। लेफ्ट साइड के फोर्सेस का समेशन हमने उसमें किया है 1, 2, 3 जो हमने ब्लैक कलर के पेन से लिखा है। और राइट साइड के फोर्सेस का समेशन करना है तो फिर आप ये कैलकुलेशन और ये कैलकुलेशन लिखो। ठीक है, दोनों में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएंगी। तो ये हो गया पूरा एसएफ कैलकुलेशन। और अब बचता है बीएम कैलकुलेशन। लेकिन एसएफ कैलकुलेशन जो हमने बनाया है, हम इसके थ्रू डायरेक्टली अब एसएफडी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो यहां पे एसएफ कैलकुलेशन का हम यूज करेंगे और यहां पे हम एसएफडी बनाएंगे, दैट इज शियर फोर्स डायग्राम। तो एसएफडी ड्रॉ करने के लिए ये नीचे का पार्ट हम मिटा देंगे, क्योंकि यहीं पे हमें एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करना है। तो ये देखिए, ये हमने एसएफडी ड्रॉ करना स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो पॉइंट ए है यहां से वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए हैं, जो पॉइंट बी है वहां से भी हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए हैं। और अब आपको सबसे पहले एसएफडी का बेस लाइन ड्रॉ करना है। तो बेस लाइन जो है, बेस लाइन का लेंथ उतना ही होगा जितना ये बीम का स्पैन है। तो ये पूरे बीम का स्पैन क्या है, तो पूरे बीम का स्पैन है 5 मीटर। तो जो एसएफडी का जो बेस लाइन रहेगा उसका भी लेंथ 5 मीटर ही रहेगा। और जो बीएमडी ड्रॉ करेंगे उसका भी जो बेस लाइन है वो भी 5 मीटर का रहेगा। हमेशा ध्यान में रखो, एसएफडी एंड बीएमडी का जो बेस लाइन है उसका लेंथ उतना ही होता है जितना बीम का स्पैन होता है। तो चलो सबसे पहले यहां पे बेस लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने यहां पे बेस लाइन बना दिए है एग्जैक्टली पैरेलल टू द बीम AB। और ये आप कितना भी नीचे ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई स्पेसिफिक लेंथ वगैरह नहीं है, आप यहां पे कितना भी नीचे ड्रॉ करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमने बेस लाइन तो बना दिए। अब ये जो लेफ्ट साइड में जो पॉइंट है उसको हम कहेंगे पॉइंट A, राइट साइड में जो पॉइंट है उसको हम कहेंगे पॉइंट B। इसी के बीच में आपको एसएफडी ड्रॉ करना है। अब एसएफडी ड्रॉ करने के लिए यहां पे एक काम करो, जो पॉइंट C और D है वहां से भी वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर लो। तो ये देखिए, हमने C एंड D से भी वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर लिए हैं। और अब यहाँ पे एसएफडी ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले A और C के बीच में एसएफ कैलकुलेशन हमने क्या किए थे वो चेक करो। तो देखो, A और C के बीच में एसएफ कैलकुलेशन हमने किए हैं और इसका क्या मैग्नीट्यूड आया है 5.6 किलो न्यूटन। तो आपको क्या करना है, A से 5.6 ऊपर ले लेना है। ठीक है, अब ये 5.6 यहाँ पे कितना लेंथ ऊपर लेना ये चॉइस आपकी है। ठीक है, चलो हम यहां तक ले लेते हैं 5.6 किलो न्यूटन। देखो यहां पे हम पॉइंट ले लेंगे। तो ये हमने 5.6 किलो न्यूटन का यहाँ पे पॉइंट ले लिए हैं। यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा कि ये 5.6 किलो न्यूटन है। तो ये हम यहाँ लिख लेंगे 5.6 किलो न्यूटन। ठीक है, यहाँ। और अब देखिए, A और C के बीच में देखो कोई भी लोड नहीं है, A और C के बीच में लोड नहीं है। तो ये 5.6 किलो न्यूटन जो है वो यहां तक उतना ही रहेगा। इसका मतलब A और C के बीच में जो उसका कर्व जो है वो एक स्ट्रेट लाइन रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इसको 0 डिग्री कर्व ऐसा बोलते हैं। ठीक है, देखो यहां पे ये देखिए, इसको ये यहां से हमने A से वर्टिकल ऊपर लिए 5.6 और ये कांस्टेंट रखेंगे कर्व। देखिए ये इस तरह से। ठीक है, और अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद देखो, यहां से यहां तक 5.6, ये हमने 5.6 यहां से यहां तक कांस्टेंट रखे। और अब C और D के बीच में क्या है, देखो C और D के बीच में हमने SF कैलकुलेशन किए थे। तो यहां पे क्या निकला था, तो SF कैलकुलेशन बिटवीन C एंड D 0.6 किलो न्यूटन। देखो 0.6 किलो न्यूटन, 0.6 इसका मतलब जो है वो देखो यहां से 0.6 ऊपर, पहले तो हमने 5.6 लिए थे, अब यहां से 0.6 ऊपर काफी छोटा ये लेंथ रहेगा।
ठीक है, ये देखो यहाँ पे हम पॉइंट देंगे 0.6 किलोन्यूटन और ये यहाँ से लेके यहाँ तक 0.6 बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा। हमेशा ध्यान में रखो जब कभी भी पॉइंट लोड दिया होता है, ये दोनों क्या है, तो ये दोनों पॉइंट लोड है। पॉइंट लोड कहो या कॉन्सेंट्रेटेड लोड कहो, तो पॉइंट लोड के टाइम जो एसएफडी है वो एक कांस्टेंट कर्व होता है, वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, पैरेलल टू द बेस लाइन। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये है कांस्टेंट, दैट इज 0 डिग्री लाइन। ठीक है, उसमें स्लोप 0 होता है, इसलिए उसको 0 डिग्री लाइन ऐसा कहते हैं। तो ये 5.6 की हो गई। अब ये देखो 0.6 के लिए हमने यहाँ पे पॉइंट दे दिए और इधर भी पॉइंट दे दिए 0.6 के लिए, और यहाँ पे ये दोनों को हम ज्वाइन कर लेंगे तो ये 0.6 के इस पर है, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, यहां से यहां तक 0.6, यहां से यहां तक 0.6, क्योंकि एसएफ बिटवीन सी एंड डी हमने फाइंड आउट किए थे 0.6 किलोन्यूटन। तो यहां से यहां तक 0.6 हम यहां लिख लेंगे, मेंशन कर लेंगे, ये मेंशन करना जरूरी है, 0.6 किलोन्यूटन यहां से लेके यहां तक। और अब इसके बाद देखो डी और बी के बीच में एसएफ कैलकुलेशन किए थे, तो डी और बी के बीच में एसएफ के कैलकुलेशन क्या आया था, इसका रिजल्ट आया था -6.4 किलोन्यूटन, -6.4। तो ऐसे में आपको बेस लाइन के नीचे 6.4 जाना है, तो बेस लाइन के नीचे 6.4। चलो हम यहां से बेस लाइन के नीचे जो 5.6 लिए थे उससे थोड़ा सा ज्यादा लेंथ ये रहेगा, तो ये हमने यहां पे ले लिए, ये देखिए यहां तक, तो ये हमने 6.4 यहां पे, और ये निगेटिव में है। ठीक है, तो यहां पे हम लिख लेंगे -6.4 किलो न्यूटन इस तरह से। ओके, और ये जो है वो कांस्टेंट रहेगा, डी और बी के बीच में ये कांस्टेंट रहेगा, तो ये हम यहाँ पे कांस्टेंट शो करेंगे और ये इसको डी के पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे, ये देखिए इस तरह से। और अब इसके अंदर थोड़ा सा हम हैचिंग लाइंस ड्रॉ कर लेंगे ताकि ये एसएफडी प्रॉपर्ली दिखाई दे। तो ये देखिए एसएफडी के अंदर हमने यहाँ पे शेडेड लाइन ड्रॉ कर लिया है और इस तरह से ये एसएफडी बनके तैयार है। एक बार चेक करके देखते हैं जो हमने बनाया है वो बिल्कुल करेक्ट है कि नहीं। तो देखो एसएफ बिटवीन ए एंड सी 5.6 है, तो ये देखिए ये 5.6 जो है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब वो बेस लाइन के ऊपर जाएगा। हमेशा ध्यान में रखो पॉजिटिव वैल्यूज बेस लाइन के ऊपर शो करना होता है और नेगेटिव वैल्यूज बेस लाइन के नीचे शो करना होता है। तो जो 5.6 है वो प्लस में है, इसलिए हमने ए से 5.6 ऊपर लिए, यहां से यहां तक जो है वो कांस्टेंट है। उसके बाद देखो एसएफ बिटवीन सी एंड डी ये हमने 0.6 यहां पे कैलकुलेट किए थे, 0.6 ये भी पॉजिटिव है, इसका मतलब वो बेस लाइन से ऊपर बनेगा। ये देखो सी और डी के बीच में 0.6 है, तो देखो सी एंड डी के बीच में, देखो सी और डी के बीच में ये 0.6 है, बेस लाइन से थोड़ा सा ऊपर है। और उसके बाद देखो एसएफ बिटवीन डी एंड बी वो क्या है 6.4, लेकिन वो निगेटिव में है, वो माइनस में है, इसका मतलब वो बेस लाइन के नीचे शो करना है। तो ये देखो ये बेस लाइन के नीचे हमने डी और बी के बीच में हमने 6.4 लिया है बेस लाइन के नीचे, और यहां से यहां तक ये कांस्टेंट कर्व है। इस तरह से ये पूरा एसएफडी बनके तैयार है। एसएफडी यहां पे कंप्लीट हो गया और ये एसएफडी ड्रॉ करने के लिए हमने एसएफ कैलकुलेशन का यूज किया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको एसएफडी और ये एसएफ कैलकुलेशन पूरी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो आगे आने वाले दिनों में हम इसके और नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, उसमें आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हमें नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करना है, लेकिन अब बचा है बीएमडी। तो चलो अब बीएमडी ड्रॉ करेंगे, लेकिन बीएमडी जो है वो ड्रॉ करने के लिए आपको बीएम कैलकुलेशन पहले करना पड़ेगा। तो चलो यहां पे बीएम कैलकुलेशन करते हैं। तो ये हमने यहां लिखा है बीएम कैलकुलेशन, हमें यहां पे अब बीएम कैलकुलेशन करना है। उसके लिए उसका डेफिनेशन पता होना चाहिए, रूल क्या होता है वो पता होना चाहिए। तो बीएम कैलकुलेशन इसका मतलब बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन के लिए डेफिनेशन ऐसा है कि बेंडिंग मोमेंट अबाउट एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम इज द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस आइदर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बीम और टू द राइट साइड ऑफ द बीम। ठीक है, जैसा हमने शेयर फोर्स के टाइम जो हमने आपको डेफिनेशन बताए थे, बिल्कुल उसी टाइप की डेफिनेशन यहां पे भी है। लेकिन यहां पे डिफरेंस देखो क्या है, जब हमने एसएफ कैलकुलेशन किए थे तो एसएफ कैलकुलेशन करते समय आपने सिर्फ फोर्सेस का जो वर्टिकल फोर्सेस थे बस आपने उनका समेशन किए थे, वर्टिकल फोर्सेस का समेशन एसएफ कैलकुलेशन में किए थे। लेकिन बीएम कैलकुलेशन में क्या करना है, आपको सभी फोर्सेस के मोमेंट का समेशन करना है। क्या कहा, फोर्सेस के मोमेंट का आपको समेशन करना है, और टेक्निक बिल्कुल वही है। और यहां पे आपको या तो लेफ्ट साइड के फोर्सेस का समेशन करना है या तो राइट साइड के फोर्सेस के मोमेंट का समेशन करना है। ठीक है, तो चलो यहां पे हम अब सॉल्व करेंगे बीएम कैलकुलेशन। यहां पे कितने पॉइंट्स है, तो यहां पे 4 पॉइंट्स है, ए बी सी एंड डी। तो ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे जब आप बीएम कैलकुलेशन करेंगे तो वो आएगा 0। ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे बीएम कैलकुलेशन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हम लिख लेंगे, देखो इसमें सबसे पहला स्टेप रहेंगे यहां पे बीएम एट पॉइंट
BM एट पॉइंट ए, तो ये रहेगा 0। अब ये 0 कैसे हुआ वो आप समझ लो, वो इसलिए 0 हुआ क्योंकि ए पॉइंट पे देखो ये RA फोर्स एक्ट हो रहा है, तो RA का मोमेंट अबाउट पॉइंट ए 0 है, इसीलिए BM एट पॉइंट ए 0 है। तो ये हमने सिर्फ RA को लिए है जो कि ए पॉइंट पे एक्ट हो रहा है। अगर आपको ये RA को नहीं लेना है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इसके राइट साइड में जितने भी फोर्सेस है उनके थ्रू भी आप BM कैलकुलेशन निकाल सकते हैं, उसके थ्रू भी देखना आंसर जो है वो 0 ही आएगा। चलो वो भी आपको यहां सॉल्व करके बता देते हैं, जैसे हमने SF कैलकुलेशन में बताए थे और में वैसे ही यहां BM कैलकुलेशन में भी हम यहां पे बता देते हैं। देखो यहां पे ए पॉइंट पे अगर आपको BM फाइंड आउट करना है तो ए के राइट साइड में जितने भी फोर्सेस है उन सभी का समेशन करो, उन सभी के मोमेंट का आपको समेशन करना है। तो समेशन करते समय रूल क्या है, रूल आपको ध्यान में रखना है। देखो यहां पे सेक्शन की अगर बात करें तो यहां पे जैसे SF के टाइम आपको रूल बताए थे बिल्कुल वैसे ही रूल यहां पे हैं। अगर XX सेक्शन है, देखो यहां पे XX हमने सेक्शन ले लिए, XX सेक्शन के लेफ्ट साइड से जो फोर्स क्लॉकवाइज जा रहा है और जो राइट साइड का जो फोर्स एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है उसको आपको पॉजिटिव में ले लेना है। उसी के साथ साथ ये हो गया रूल नंबर 1, ये टाइप 1 हो गया। और अब रूल नंबर 2 इसमें क्या है, रूल नंबर 2 ये है कि ये सेक्शन XX के, देखो सेक्शन XX के लेफ्ट साइड से अगर कोई एंटी क्लॉकवाइज फोर्स जा रहा है तो, या फिर इसके राइट साइड से अगर कोई क्लॉकवाइज फोर्स जा रहा है तो उसको आपको निगेटिव में ले लेना है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलो ये रूल के अकॉर्डिंग हम यहां समेशन करके देखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा, ए पॉइंट पे BM क्या है 0, क्योंकि ए पॉइंट पे RA एक्ट हो रहा है तो RA का मोमेंट अबाउट पॉइंट ए 0, इसलिए 0। लेकिन दूसरा ऑप्शन यह है कि आप ए पॉइंट पे अगर आपको RA नहीं लेना है तो ए के राइट साइड में सभी फोर्सेस का यहां पे मोमेंट का समेशन करो, आंसर देखना 0 ही आएगा। चलो यहां पे आपको करके बताते हैं। तो अब यहां पे सेक्शन कहां है, तो सेक्शन फिर से हम यही ले लेंगे। देखो ये हम सेक्शन यहां पे ले लिए, तो ए के राइट साइड में क्या है, देखो ए के राइट साइड में, इसका मतलब ये सेक्शन के राइट साइड में, ये सेक्शन के राइट साइड में 3 फोर्सेस है, 1 2 3। तो राइट साइड में ये फोर्स डाउनवर्ड जा रहा है, ये फोर्स डाउनवर्ड जा रहा है। तो देखो रूल क्या है, सेक्शन के राइट साइड में जो फोर्स डाउनवर्ड जाएंगे इसका मतलब जो क्लॉकवाइज होंगे वो माइनस में रहेंगे और जो एंटी क्लॉकवाइज रहेंगे वो पॉजिटिव में रहेंगे। तो ये जो है ये फोर्स ये सेक्शन के राइट साइड में ये ए के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है, ये फोर्स ए के रिस्पेक्ट में वो भी क्लॉकवाइज है और ये फोर्स एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये निगेटिव में आएगा, ये भी निगेटिव में आएगा और ये पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो देखो यहां पे ये करके बताते हैं। तो सबसे पहले 5 निगेटिव में रहेगा तो निगेटिव में 5 इनटू ए से लेके सी तक का। वैसे आपको एक बताते हैं कि BM कैलकुलेशन में आपको सेक्शन शो करने की जरूरत नहीं है, आपको पॉइंट से काउंट करना पड़ता है। जो पॉइंट ए है ना, आपको वहां से काउंट करना पड़ता है। ये आपको सेक्शन जो है सेक्शन आपको शो करने की जरूरत नहीं है, वो SF के टाइम आपको शो करना पड़ता है। तो देखो ए से काउंट करो, देखो ये हमने 5 यहां पे एंटी क्लॉकवाइज लिया है -5 और अब ए से लेके सी तक का लेंथ क्या है 1.5। मोमेंट है तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करना पड़ेगा, तो ये हम यहां लिखेंगे -5 इंटू 1.5। उसके बाद ये 7, ये देखो ये जो 7 है वो ए के राइट साइड में है तो ये क्लॉकवाइज होगा और क्लॉकवाइज है तो वो निगेटिव में लेंगे, तो निगेटिव में 7 इंटू ए से लेके 7 तक का लेंथ, ए से लेके 7 तक का लेंथ क्या है 3.5, तो ये हमने ले लिए। उसके बाद ये 6.4 ये ए के राइट साइड में है और ये ऐसा एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज है तो देखो ये सेक्शन के राइट साइड में एंटी क्लॉकवाइज फोर्स अगर है तो वो पॉजिटिव में लेना है, तो पॉजिटिव में 6.4 और इसका लेंथ ए से लेके बी तक का लेंथ, तो ये हो जाएगा 5। इसको आप सॉल्व करो तो इसका भी आंसर 0 ही आएगा। चलो एक बार चेक करके देख ही लेते हैं हम। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे करेंगे -5 इंटू 1.5 और -7 इंटू 3.5 और +6.4 इंटू 5। तो ये देखिए ये आंसर 0 आ चुका है। इसका मतलब जो हमने कहा था वो बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप ए पॉइंट पे सिंगल फोर्स RA का अगर आप BM कैलकुलेशन करेंगे ए पॉइंट पे एक फोर्स लेके तो भी वही आंसर आना है। अगर आपने राइट साइड के सभी फोर्सेस लिए BM कैलकुलेशन किए तो भी वही आंसर आना है। ये हो गया पहला। चलो अब दूसरा, आप अगर आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ तो चलो दूसरी तरफ चलते हैं। ए के बाद चलो सी पॉइंट की तरफ चलते हैं, सी पॉइंट पे। लेकिन सी पॉइंट के पहले चलो एक काम करते हैं, हमने आपको बताए थे कि ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे दोनों जगह जो है वो BM कैलकुलेशन 0 हो जाएगा। तो ए का तो हमने आपको बता दिए 0, दोनों के थ्रू आपको बता दिए। चलो बी पॉइंट का भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये हम लिख लेंगे BM एट
पॉइंट बी, तो ये भी जीरो हो जाएगा। बी एम एट पॉइंट बी, यहां पे भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने 6.4 एक ही फोर्स लिए तो वो जीरो हो गया। देखो 6.4 बी पॉइंट पे एक्ट हो रहा है, तो उसका मोमेंट अबाउट पॉइंट बी जीरो, क्योंकि डिस्टेंस जीरो है इसलिए उसका मोमेंट भी जीरो, तो वो हमने लिख लिए। लेकिन अगर आपको बी पे 6.4 एक्ट जो हो रहा है, अगर आपको उसको नहीं लेना है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बी के लेफ्ट साइड में जितने फोर्सेस है आप उनको ले लो। इसका मतलब ये आर ए 5 और 7 उनका अगर आप मोमेंट का समेशन करोगे तो भी वो जीरो ही आएगा। तो चलो वो भी आपको कैलकुलेशन यहां बता देते हैं, ठीक है, और में, ठीक है। तो देखो बी के यहाँ पे लेफ्ट साइड में, अब बी के लेफ्ट साइड में है तो सेक्शन कहाँ रहेगा, सेक्शन जो है वो बी पॉइंट पे रहेगा, ठीक है ना। तो ये सेक्शन के लेफ्ट साइड में ये फोर्स ऊपर जा रहा है, इसका मतलब वो बी के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज बनेगा। तो देखो सेक्शन के लेफ्ट साइड में क्लॉकवाइज फोर्स पॉजिटिव में ले लेना है, और सेक्शन के लेफ्ट साइड में एंटी क्लॉकवाइज फोर्स निगेटिव में लेना है। इसका मतलब ये आर ए क्लॉकवाइज बनेगा बी के रिस्पेक्ट में, तो ये पॉजिटिव आएगा। ये दोनों बी के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज रहेंगे तो वो निगेटिव में आएंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ इक्वेशन लिखते हैं। तो आर ए दैट इज आर ए का वैल्यू 5.6 इंटू बी से लेके आर ए तक का लेंथ 5, ठीक है। उसके बाद ये 5 एंटी क्लॉकवाइज है बी के रिस्पेक्ट में, तो वो -5 इंटू बी से लेके 5 तक का लेंथ, तो वो हो जाएगा 3.5। उसके बाद 7 बी के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज, तो -7 इंटू बी से लेके 7 तक का लेंथ 1.5, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेटर में कैलकुलेट करो तो इसका भी आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। देखो हम आपको दोनों तरीके बता रहे ताकि दोनों वे से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम में दोनों तरीके शो करने की जरूरत नहीं, कोई भी एक शो करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो फाइनली बी एम ए पॉइंट पे 0 है, बी एम बी पॉइंट पे भी 0 है। आप डायरेक्ट 0 लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरह का कैलकुलेशन शो करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सी और डी पॉइंट पे हम बी एम फाइंड आउट करेंगे। तो नेक्स्ट है बी एम, दैट इज बी एम कैलकुलेशन चल रहा है, बी एम एट पॉइंट सी। चलो सी पॉइंट पे आप देखते हैं क्या होगा। अब आपका सी पॉइंट पे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर ए और बी पे डाउट था तो देखो सी पे क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको सी पॉइंट पे बी एम फाइंड आउट करना है तो सी के लेफ्ट साइड में जितने फोर्सेस है या तो उनके मोमेंट का समेशन करो, या तो सी के राइट साइड में जितने फोर्सेस है उनके मोमेंट का समेशन करो, चॉइस आपका है। तो सी के लेफ्ट साइड में कितने फोर्सेस है, सी के लेफ्ट साइड में सिर्फ एक फोर्स है जो कि है आर ए यानी 5.6। सी पॉइंट पे जो 5 एक्ट हो रहा है उसका तो मोमेंट 0 ही होना है, क्योंकि उसका डिस्टेंस 0 है इसलिए उसका मोमेंट भी 0। तो सी पॉइंट पे जो 5 है उसको इग्नोर करो, ठीक है। सी के लेफ्ट साइड में एक ही फोर्स है 5.6, तो चलो सेक्शन जो है वो सी पे रहेगा। तो सी के लेफ्ट साइड में आर ए है और ये आर ए सी के रिस्पेक्ट में ऐसा क्लॉकवाइज है, तो जाहिर सी बात है देखो सेक्शन के लेफ्ट साइड में जो फोर्स क्लॉकवाइज होता है वो आपको पॉजिटिव लेना होता है। तो ये हम यहां लिख लेंगे 5.6 पॉजिटिव में इनटू सी से लेके 5.6 तक का लेंथ 1.5, ठीक है। बस इसको सॉल्व करो तो इसका आंसर आएगा 8.4, तो हम ये लिख लेंगे 8.4 किलो न्यूटन, ठीक है। और अब ये जो हमने आंसर निकाले ये आपको दूसरे तरह से भी आपको बता देते हैं, और देखो दोनों तरीके आपको पता होना चाहिए। और हमने क्या किए थे, यहाँ पे लेफ्ट साइड के फोर्स का यूज किए थे। देखो सी के लेफ्ट साइड में 5.6 है, हमने उसका यूज किए। चलो अब देखते हैं सी के राइट साइड में जो फोर्सेस है उनका यूज किए तो क्या यही आंसर आता है, बिल्कुल यही आंसर आएगा। तो सी के राइट साइड में कितने फोर्सेस है, सी के राइट साइड में 2 फोर्सेस है 7 एंड 6.4। बस ये चेक करो कि ये सी के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये जो 7 है वो सी के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है। अगर ये सी के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है, सेक्शन जो है वो सी पे है, तो देखो ये सेक्शन के राइट साइड में जो क्लॉकवाइज होता है वो निगेटिव में होता है, इसका मतलब ये निगेटिव में आएगा। तो ये हम लिख लेंगे यहाँ पे निगेटिव में 7, ठीक है, इंटू सी से लेके डी तक का लेंथ 2, हम लिख लेंगे 2। इसके बाद सी के राइट साइड में 6.4 है, ये सी के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है, सी पे सेक्शन है तो सेक्शन के राइट साइड में ये एंटी क्लॉकवाइज है 6.4, इसका मतलब वो पॉजिटिव में रहेगा। देखो ये सेक्शन के राइट साइड में एंटी क्लॉकवाइज फोर्स है तो वो पॉजिटिव में, पॉजिटिव 6.4 इंटू सी से लेके बी तक का लेंथ वो क्या है 3.5, तो इंटू 3.5 इसको सॉल्व करो। इसका भी आंसर 8.4 किलो न्यूटन, सॉरी 8.4 यहाँ पे किलो न्यूटन मीटर लिखना है, किलो न्यूटन मीटर, किलो न्यूटन मीटर। वो इसलिए क्योंकि मोमेंट का समेशन कर रहे हैं ना, तो मोमेंट के समेशन करते समय किलो न्यूटन इंटू मीटर करना जरूरी है, क्योंकि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है। एक्सट्रीमली सॉरी यहाँ पे हमने मीटर नहीं लिखे थे, अब हमने लिख लिए, ओके। तो फाइनली इस तरह से देखिए ये हमने बी एम एट पॉइंट सी
हमने ये फाइंड आउट कर लिए। सी के लेफ्ट साइड में जो फोर्सेस थे उनका हमने समेशन किए तो ये आया। सी के राइट साइड में जो फोर्सेस थे उनके मोमेंट का समेशन किए तो ये आया। दोनों के थ्रू एक ही आंसर आता है। चलो अब लास्ट में डी पॉइंट पे हम बीएम अप्लाई कर लेंगे तो ये हम यहां लिख लेंगे लास्ट में फोर्थ पॉइंट बीएम एट पॉइंट डी। देखो डी पॉइंट पे हम बीएम अप्लाई करेंगे तो ऐसे में आपको फिर से वही, आपके पास दो ऑप्शन है, डी के लेफ्ट साइड में जितने फोर्सेस है आप उनके मोमेंट का समेशन करो, या तो डी के राइट साइड में जितने फोर्सेस है उनके मोमेंट का समेशन करो। तो चेक करो डी के लेफ्ट साइड में कितने फोर्सेस है। डी के लेफ्ट साइड में दो फोर्सेस है, RA एंड 5। ठीक है, डी पे जो 7 एक्ट हो रहा है उसको इग्नोर करो क्योंकि 7 का मोमेंट अबाउट पॉइंट डी 0 हो जाएगा क्योंकि उसका डिस्टेंस 0 है। तो डी के लेफ्ट साइड में 5.6 है RA, जो कि डी के रिस्पेक्ट में ऐसा क्लॉकवाइज है, इसका मतलब ये प्लस में आएगा, और ये एंटी क्लॉकवाइज है डी के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब ये माइनस में आएगा। डी जो पॉइंट डी है वहां पे सेक्शन रहेगा। तो चलो यहां पे हम लिखेंगे 5.6 क्लॉकवाइज रहेगा इसलिए प्लस इंटू डी से लेके 5.6 तक का लेंथ तो ये 3.5 तो हम लिख लेंगे, और ये 5 ये डी के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज है तो ये -5। ठीक है, क्योंकि सेक्शन डी पे है तो देखो सेक्शन के लेफ्ट साइड में जो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज होता है उसको निगेटिव लेना होता है तो हम लेंगे इनटू डी से लेके सी तक का लेंथ तो ये हम लिख लेंगे 2। बस इसको सॉल्व करो तो इसका आंसर आएगा दैट इज 9.6, तो ये हम लिख लेंगे 9.6 किलो न्यूटन मीटर इस तरह से। ओके, तो ये हमने आपको बीएम एट डी फाइंड आउट करके दे दिए। चलो दूसरा ऑप्शन आपके सामने रख रहे हैं। आप चाहे तो राइट साइड के फोर्सेस का भी आप यहाँ पे समेशन कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने डी के लेफ्ट साइड में दो फोर्सेस थे, दोनों फोर्सेस के मोमेंट का समेशन किए, 9.6 किलो न्यूटन मीटर आया। चलो राइट साइड के फोर्स के मोमेंट का समेशन करते हैं। तो राइट साइड में सिर्फ एक ही फोर्स है, राइट साइड में सिर्फ एक ही फोर्स है 6.4, सिर्फ एक ही फोर्स है, तो इक्वेशन में सिर्फ एक ही फोर्स आएगा। और ये जो 6.4 है ये डी के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि सेक्शन डी पॉइंट पे है तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो देखो सेक्शन के राइट साइड में जो फोर्स एंटी क्लॉकवाइज होता है उसको पॉजिटिव में लेना होता है, तो 6.4 पॉजिटिव में लेंगे तो 6.4 प्लस में इनटू डी से लेके 6.4 तक का लेंथ 1.5 तो इंटू 1.5, और इसको सॉल्व करो कैलकुलेटर में तो इसका आंसर 9.6 किलो न्यूटन मीटर ये फाइनली आंसर आएगा। तो इस तरह से हमने आपको सभी तरह से बीएम कैलकुलेशन करा के बता दिए। ठीक है, लेफ्ट साइड के फोर्सेस का हमने मोमेंट का समेशन किए हैं वो हमने ब्लैक कलर के पेन से लिख लिया है, और राइट साइड के फोर्सेस के मोमेंट का जो हमने समेशन किया है वो हमने यहाँ ब्लू कलर के पेन से लिखा है। ठीक है, तो बीएम एट पॉइंट ए 0 है, बीएम एट पॉइंट बी 0 है, बीएम एट पॉइंट सी जो है वो 8.4 किलो न्यूटन मीटर है, और बीएम एट पॉइंट डी 9.6 किलो न्यूटन मीटर है। 1 2 3 4। ओके, तो बीएम कैलकुलेशन यहां पूरा हो चुका है, और अब बस ये बीएम कैलकुलेशन का यूज करके अब आपको यहां बीएमडी यानी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। तो चलो अब यहां बीएमडी ड्रॉ करते हैं। तो ये देखिए हमने बीएमडी ड्रॉ करना स्टार्ट किया है। सबसे पहले आपको बेस लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, जैसे आपने एसएफडी के टाइम किए थे, सबसे पहले बेस लाइन बनाए थे ना, तो यहां पे भी देखो हमने पहले बेस लाइन ड्रॉ कर लिया है। लेफ्ट साइड में जो पॉइंट है वो है ए, राइट साइड में जो पॉइंट है वो है बी। ठीक है, अब ये बीएमडी कैसे ड्रॉ होता है जरा आप ध्यान से यहां समझ लो। यहां दोनों के दोनों पॉइंट लोड है। जब कभी भी पॉइंट लोड के लिए आप सॉल्व करते हैं तो जो बीएमडी है वो 1 डिग्री कर्व बनता है, इसका मतलब वो लीनियर होता है। ठीक है, तो वो हमें यहां पे शो करना है। तो हमने यहां पे पहले क्या किए थे, बीएम एट पॉइंट ए क्या निकाले हैं 0, इसका मतलब ए पॉइंट पे बीएम 0 है। तो ये देखिए यहां पे ए पॉइंट पे हम यहां ये देखिए यहां एक पॉइंट मार्क करते हैं, और बी पॉइंट पे भी बीएम क्या निकाले हैं 0, तो यहां पे बीएम जो है बी पॉइंट पे 0, लेकिन सी और डी पॉइंट पे क्या है, तो एक बात ध्यान में रखो, अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो आपको वो बेस लाइन के ऊपर शो करना है, और अगर नेगेटिव वैल्यू है तो आपको बेस लाइन के नीचे शो करना है। ठीक है, तो यहां पे देखो बीएम एट पॉइंट सी क्या निकाले हैं 8.4, और ये पॉजिटिव है। अगर ये यहां पे पॉजिटिव है, प्लस में है, तो देखो सी की जो लाइन है वो 8.4, यहां से 8.4 आप ऊपर लेंगे। देखो यहां पे जो स्पेस है थोड़ा सा कम है तो थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेंगे। यहां पे 8.4 हमने ये ले लिया, देखो 8.4 यहां पे हमने ले लिए। 8.4 किलो न्यूटन मीटर हम यहां लिख लेंगे, 8.4 किलो न्यूटन मीटर ये हमने यहां लिख लिए। यहां पे हमने पॉइंट ले लिए है सी की लाइन पे 8.4 किलो न्यूटन मीटर, और अब
बीएम एट पॉइंट डी, डी पॉइंट पे बीएम क्या है 9.6 किलो न्यूटन मीटर, 9.6 और ये पॉजिटिव में है, इसका मतलब वो बेस लाइन के ऊपर बनेगा 9.6। तो देखो डी पॉइंट पे, ठीक है ना, डी पॉइंट पे है ना, तो ये डी की लाइन जो है वर्टिकल यहां से देखो 9.6 हम ये ऊपर ले लेंगे, 9.6 देखो यहां आएगा कुछ, तो ये हम यहां लिख लेंगे दैट इज 9.6 किलो न्यूटन मीटर। ये देखिए यहां पे हमने पॉइंट्स ले लिए हैं, ये 8.4 के लिए और ये 9.6 के लिए बेस लाइन के ऊपर। जो 9.6 वाला जो पॉइंट है वो 8.4 से थोड़ा सा ऊपर ले लेना है, तो वो हमने ले लिए। और अब इनको ज्वाइन करना है। अब इनको ज्वाइन कैसे करेंगे, तो जैसा हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि जो पॉइंट लोड के लिए जब आप सॉल्व करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड लोड के लिए जब आप सॉल्व करते हैं, तो आपको 1 डिग्री कर्व ड्रॉ करना पड़ता है, यानी ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना पड़ता है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। उसको लीनियर ऐसा भी कहते हैं। तो चलो वो हम यहां पे शो करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो बीएम की जो वैल्यूज है वो लीनियरली जो है वो वेरी कर रही है, इसका मतलब ये है। तो ये देखिए यहां पे हम A2, ये देखिए ये A से 8.4 वाली लाइन ये हम सीधी सीधी ज्वाइन कर देंगे ऐसा इंक्लाइंडली, इसका मतलब वो जो है वो ट्रायंगुलर शेप बनेगा। और यहां से ये 9.6 वाली लाइन को भी हम यहां पे ज्वाइन कर देंगे, 8.4 से 9.6 इस तरह से। और ये 9.6 से B पे BM 0 है, तो सीधा जो है वो BM यहां पे 0 हो जाएगा, देखिए इस तरह से। बस इसके अंदर हम यहां पे हैचिंग लाइंस ड्रॉ कर लेंगे जैसा हमने SFD के टाइम किए थे। तो ये देखिए फाइनली हमने BMD के अंदर भी हैचिंग लाइंस ड्रॉ कर लिए हैं और इस तरह से ये BMD यहां पे कंप्लीट हो चुका है। BMD के नीचे हमने लिखा है BMD और SFD के नीचे हमने लिखा है SFD। और फाइनली क्वेश्चन में जो कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए कहा था, जो कुछ भी सॉल्व करने के लिए कहा था या SFD BMD ड्रॉ करने के लिए कहा था, ये हमने कंप्लीटली ड्रॉ कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि ये SFD और BMD का फर्स्ट प्रॉब्लम आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा और जो कुछ भी आपका डाउट था वो यहां पे आपका क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी आपको यहां पे कुछ डाउट्स हैं तो इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। ये तो पहला प्रॉब्लम था जो कि काफी इजी था। इसके आने वाले दिनों में हम UDL या UVL इस टाइप के नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स लेके यहां पे सॉल्व करने वाले हैं। उसके थ्रू आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो में जो हमने ये प्रॉब्लम कवर किया है, ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देखना चाहिए और ये SFD BMD भी आपको ड्रॉ करके देखना चाहिए। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू वेरी मच।